अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी नॉर्मल फ्राइज खा खा के बोर हो चुके हैं, आपको भी कोई फ्लेवरफुल फ्राइज चाहिए, तो आपको ये चाइनीज लॉन्ग फ्राइज डेफिनेटली एक बार तो जरूर ट्राई करनी चाहिए अपनी लाइफ में। इसलिए क्योंकि ये नॉर्मल फ्राइज से ज्यादा क्रिस्पी होती है और ज्यादा फ्लेवरफुल होती है। ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है और इतनी लॉन्ग होती है, इतना मजा आता है इसे खाने में, इसे बनाने में भी बहुत मजा आता है और झटपट बन करके भी रेडी हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस लॉन्ग फ्राइज को बनाने। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बॉइल्ड आलू ले रही हूँ। मैं यहाँ पर 6 आलू को इस तरीके से कट करके बॉईल कर चुकी थी। जस्ट हम लोग पानी में इसे बॉईल कर लेंगे, कोई एक्स्ट्रा नमक हल्दी पाउडर कुछ नहीं डालना है, जस्ट हम लोग इसे बॉईल कर लेना है और उसके बाद हम लोगों को इसे लेना है। इसे मैं डाल रही हूँ। उसके बाद हम लोगों को एक मैशर से इसे अच्छी तरीके से मैश कर लेना है। आप इसे किसी भी ग्लास से कर सकते हैं। अच्छी तरीके से जस्ट हम लोग इसे मैश कर लेना है। आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, जैसा मर्जी बस वैसा आप कर ले इसे। ये इतनी सिंपल और इतनी ज़्यादा फ्लेवरफुल फ्राइज़ है कि ये मुझे नॉर्मल फ्राइज से बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं इसे हमेशा प्रेफर करती हूँ। उसके बाद हम लोग इसमें आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हम लोग इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर दे। अगर आप कम तीखा खाना पसंद करते हो तो आप चिली फ्लेक्स कम कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर 1 चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। अगेन आप नमक अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर 4 चम्मच कॉर्न फ्लावर ले रही हूँ, यानी कि कॉर्न स्टार्च ले रही हूँ। इसे हम लोग डाल देंगे। इसे हम लोग बाइंडिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि जो हमारा आलू इससे अच्छी तरीके से बाइंड हो जाए और इसका एक डो बनाकर हम लोग रेडी कर सके। इसलिए हम लोग यहाँ पर कॉर्नफ्लावर का यूज कर रहे हैं। अच्छी तरीके से हम लोग मिक्स करना है और एक हम लोगों को डो बना लेना है इस तरीके से। अगर आपका डो नहीं बन रहा है तो आप 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर का और इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग इसे साइड पे रखेंगे। अब मैं यहाँ पर एक जिपलॉक बैग ले रही हूँ। ये नॉर्मल हम लोग सभी के घर में पाया जाता है। इस तरीके से इसमें लॉक होता है जिप वाला, इसे हम लोग यूज करेंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप क्या करें, तो उसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है। इस तरीके से हमारे घर में जो भी भुजिया वगैरह का या फिर नमकीन का जो पैकेट आता है उसे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें इस तरीके से देखिए, जस्ट इसी तरह से हम लोग पास ये लॉक वाला जिप लॉक वाला आता है, तो हम लोग इसे यूज करेंगे। तो आज मैं आप लोगों को इसी में बनाकर बता रही हूँ ताकि कोई भी आराम से इजिली बना सके। तो हम लोग इसे लेंगे और इसे हम लोगों को अच्छी तरीके से पहले वॉश कर लेना है यूज करने से पहले, और इसे अच्छी तरीके से पोंछ लेना है। बगैर वॉश के बिल्कुल भी यूज ना करें, इस बात का ध्यान रखें। जिसे हटाते हैं हम लोग इसका यूज करेंगे। इसे हम लोग इसलिए यूज करें ताकि किसी के पास ना हो तो वो भी इजिली बना सके। उसके बाद हम लोगों ने जो डो बनाकर रेडी किया था उसे हम लोगों को इसमें प्लास्टिक में हम लोगों को ट्रांसफर कर देना है। देखिए इस तरीके से, और जो लॉक है उसे हम लोगों को अच्छी तरीके से इस तरीके से हम लोग इसे जस्ट लॉक कर देना है। जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बहुत ही फन पार्ट होता है। मुझे तो पर्सनली बहुत मजा आता है इसे करने में। अच्छी तरीके से हम लोग इसे प्रेस करना है। दोनों हाथों से पहले हम लोग प्रेस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक बेलन लेंगे और इसे अच्छी तरीके से हम लोगों को बेल लेना है, रोल कर लेना है। हल्के हल्के हाथों से ही करना है और चारों तरफ अच्छे तरीके से हम लोगों को इसे फैला लेना है, स्प्रेड कर लेना है, जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। उसके बाद इसे फ्रिज में आधा घंटे के लिए हम लोगों को सेट होने के लिए रखना है, ताकि हमारा ये जो फ्राइज है वो अच्छी तरीके से कट भी हो और अच्छी तरीके से फ्राई भी हो। इसलिए हम लोग पहले इसे 30 मिनट के लिए अच्छी तरीके से सेट होने देंगे फ्रिज में। उसके बाद मिलते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, 30 मिनट हो चुके हैं। जो हमारा जो फ्राइज है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से, जो हमारा जो डो है वो सेट हो चुका है। तो पहले हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं, खोल लेते हैं। और अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग एक यहाँ पर नाइफ लेंगे, क्योंकि ये इस तरीके से निकलेगा नहीं बाहर, बिल्कुल सारा टूट जाएगा। तो पहले वो नाइफ से इस तरीके से इसका आगे का पार्ट काट लेंगे, जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इस तरीके से हम लोग को काट लेना है। इस साइड से भी काट लेना है और इस साइड से भी काट लेना है। और जो एक्स्ट्रा इधर वाला पार्ट है उसे भी हम लोग कट करके हटा देंगे। देखिए ये अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है ना। अब ये बिल्कुल आराम से कट भी होगी और इसे फ्राई भी अच्छी तरीके से ये हो जाएगी। पहले हम लोग इसे हटा लेते हैं प्लास्टिक को। उसके बाद नाइफ लेंगे और इसे हम लोग कट करना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा केयरफुली करें, क्योंकि ये थोड़ा सा नाजुक होता है, तो हम लोगों को आराम आराम से करना पड़ता है। इस तरीके से आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। आप कितना मोटा कितना पतला रखना चाहते हैं, आप इससे 20 से डिवाइड भी कर सकते हैं। मगर ये लॉन्ग फ्राइज है ना, इसलिए मैं थोड़े से ज्यादा लॉन्ग रख रही है। इसी तरीके से हम लोग सारे फ्राइज को कट कर कर रेडी कर लेंगे। और इसके बाद हम लोगों को बहुत ही ध्यान से इत्ते हाथ के साथ आराम से हम लोगों को इसे उठाना है। जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, दोनों हाथों से आराम से उठा लेंगे। इसे हम लोगों को किसी दूसरे प्लेट में रख देना है और इसी तरीके से हम लोग आराम आराम से सारे एक फ्राइज को अलग कर लेंगे। जस्ट हम लोगों को इसी तरीके से सारे निकाल करके रेडी कर लेना है। और उसके बाद हम लोग इसे फ्राई करने चलते हैं। फ्राई करने के लिए पैन में हम लोगों को हाई फ्लेम पर तेल गरम कर लेना है। तेल के गर्म हो जाने पर हम लोगों को एक एक करके डालना है।
सबको एक बार में नहीं डालें, एक-एक करके आराम से डालें। मीडियम फ्लेम पर हम लोग इसे 3 से 4 मिनट तक एक तरफ अच्छी तरीके से ब्राउन होने तक पका लेंगे। जब ये एक तरफ से अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाए तो हम लोग फोर्क की मदद से इसे पलट लेंगे। बहुत ही आराम से करना है क्योंकि ये अभी भी टूट सकता है, अभी भी ये नाजुक है इसलिए। इसे हम लोगों को पलट लेना है और हम लोगों को 2 से 3 मिनट तक और दूसरे साइड भी हम लोग इसे क्रिस्पी ब्राउन होने तक हम लोगों को इसे फ्राई कर लेना है। मीडियम फ्लेम पर ही हम लोगों ने इसे फ्राई करके रेडी किया है। और लीजिए हमारे जो फ्राइज़ है, लॉन्ग फ्राइज़ वो फ्राई हो चुके हैं। इसी तरीके से हम लोग सारे बैच को एक-एक करके फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही हम लोग इसे फ्राई कर लेंगे। और लीजिए फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चाइनीज़ लॉन्ग फ्राइज़ बनकर रेडी है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, फ्लेवरफुल भी होती है और नॉर्मल फ्राइज़ से तो कई ज़्यादा बेहतर होती है। आप इसे किसी भी डिप या फिर सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं इसे मेयो और केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। और आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा क्रिस्पी बनकर रेडी हुआ है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी होता है। तो मैं आप लोगों को एक खा कर के भी बताती हूँ कि कितना ज़्यादा ये डिलीशियस बनकर रेडी हुआ है। बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, तो आपको घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसे शाम में बना कर के एंजॉय कर सकते हैं। आप बच्चों को इसे टिफिन में भी दे सकते हैं और मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा, तो मैं दोबारा भी खा रही हूँ। तो आप इसे घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आप लोग से अगली वीडियो मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।